श्री राधे। अगली काशी 8 सितंबर गुरुवार को सत्संग होगा यहाँ। 8 सितंबर गुरुवार। देर तो हो गई है, लेकिन थोड़ी देर 2 मिनट कीर्तन कर लो, फिर सुना देंगे कथा। राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, जय नंद लाला जय नंद लाला, जय नंद लाला जय नंद लाला, जय गोपाला जय गोपाला, जय गोपाला जय गोपाला, राधे गोपाला जय राधे लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, भानु सुता अति भोरी बाला, राधे श्री भानु सुता अति भोरी बाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, जय नंद लाला जय नंद लाला, जय गोपाला जय गोपाला, जय गोपाला जय गोपाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, एक भक्त हुए हैं जिनका नाम हिम्मत दास जी था। ये चरित्र पहले गीता प्रेस में भी छप चुका है। पन्ना एक रियासत है, इधर की ओर है रीवा, पन्ना, शंकरगढ़। वहां पन्ना नाम इसलिए पड़ा कि वहां जमीन खोदने पर पन्ना निकलता था, एक रत्न। वो दुनिया में कहीं निकलता। वहां की मिट्टी में जिसके भाग में हो जाए
तो इसलिए उसका नाम पन्ना रख दिया गया। वो पन्ना कहीं नहीं दुनिया में मिलता, वहीं मिलता है। तो पन्ना रियासत में वहां से 5 कोस दूर एक बराइच नाम का गांव था, जहां ये भक्त हुए हैं। जहां भक्त होता है वो जगह अमर हो जाती है। वो 5 कोस रोज पैदल चल करके, यानी 15 किलोमीटर, बहुत पुरानी बात है, और दर्शन करने आते थे पन्ना में। वहां जुगल किशोर जी का आज भी मंदिर है वहां पर। वो दर्शन करके फिर चले जाते थे। सवेरे 2 बजे 3 बजे चल देते थे और मंगला में पहुंच जाते थे। 1 घंटे 1.5 घंटे में कीर्तन करते, जंगल का रास्ता, और दर्शन करके फिर लौट जाते थे। दिन भर भजन करते थे, स्त्री पुरुष दोनों। रास्ते में एक दिन चोर मिल गए जंगल में। चोरों ने देखा ये अकेले कीर्तन करते, झांझ थी, बजाते चले जा रहे थे। इनको पकड़ लिया। खड़े हो जाओ। ये बेचारे कीर्तन करते रहे। बोले भैया क्या है? अरे खड़ा हो जा। डंडे लेके पहुंच गए सब। जो कुछ हो निकाल दे, क्या है तेरे पास? बोले हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तलाशी ले लो। तलाशी लिया, कुछ नहीं, पैसा धेला कहां, गरीब थे। बोले अच्छा ये झांझ दे जा, हमने मेहनत किया तो उसको पकड़ा है, झांझ बेचेंगे कुछ न कुछ तो। उन्होंने कहा भैया तुम्हारे किसी काम की तो है नहीं, हम तो इससे कीर्तन करते हैं। अरे उतार रख, न भी लठ के मारे खोपड़े फोड़ देंगे। उनका लो भैया, रख दिया। झांझ छोड़ दिया, चल पड़े आगे। सच्चे भक्त थे, हम जैसे लोग नहीं जो संसार की वासना रखते हैं, पैसा रखते हैं, धेला रखते हैं। वो सच्चे भक्त थे। वो थोड़ी दूर आगे गए थे कि जितने चोर थे वो अंधे हो गए, और दिखाई नहीं पड़े। इधर गिरे, उधर गिरे, इधर गिरे, कई थे, 8-10 थे। वो उसको पकड़े, उसको पकड़े। बोले अरे भाई तुझको क्या हुआ? अरे बोले हमको भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले हमको भी नहीं दिखाई। बोले क्या हुआ? अरे बोले भाई जब से उसकी झांझ छीनी है उसका दंड मिला, जल्दी बुलाओ नहीं तो हम लोग मर जाएंगे जंगल में। तो जितने चोर बोले अरे ओ भगत, ओ भगत, लेकिन वो तो कीर्तन करते जा रहे हैं बेचारे। जोर से चिल्लाया ओ भगत। बोले क्या भैया क्या है? अरे हम तो अंधे हो गए। बोले अंधे हो गए? भैया मैंने तो कुछ किया नहीं। अरे तैने तो नहीं किया, अब हमको ठीक कर अपने भगवान से कह करके, हम तो मर जाएंगे भाई, हम कभी झांझ ले जा अपना। अच्छा देखो हमने तो कुछ नहीं किया, हम अपने गोपाल जी से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कीर्तन किया और गाया, चोरी
सो मुख मोड़ियो, चोरन को नंदलाल। अरे माखन चोर, इन चोरन को चोरी छुड़ा दे बेचारे। और हमारी वस्तु दिवाए के चोरन करो निहाल। कन्हैया मेरी झांझ दिला दे, मैं बातें कीर्तन क्यों करूं, और तो मेरे पास कोई पैसा नहीं, धेला नहीं। झांझिए, झांझ बजा के कीर्तन करूं। भगवान भक्त की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं। चोरी सो मुख मोड़िया, चोरन को नंदलाल। हमारी वस्तु दिवाए के चोरन करो निहाल। चोर बोले, अरे भैया ये झांझ ले ले, भगत झांझ ले ले। लाए के चरणों में झांझ धरे। आंख खुल गई सबकी और बोले, भगत जी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम हिम्मत दास है। अरे चरण पकड़ करके बोले, इन चरणों की सौगंध है कि आज से हम लोग चोरी नहीं करेंगे। तुम्हारी भक्ति का चमत्कार है। अच्छा भाई, चल पड़े वे चोर, चले गए। देर हो गई इनको इस झगड़े में, दर्शन करना जरूरी था। पहुंचे वे वहीं जुगल किशोर जी के मंदिर में, जब तक पट बंद हो गए। देर हो गई थी काफी। ये तुमने थोड़े में सुना दिया तुमको, क्योंकि वो जान छीना और आगे बढ़े, वो रोए, इसमें घंटों लग गए। प्रार्थना किया, कीर्तन किया, जब तक ठाकुर जी के पट बंद हो गए। पहुंचे तो पुजारी ने कहा, अरे तू देर में आया, हम क्या करें, पट बंद हो गए, अब दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने कहा, अच्छा दर्शन नहीं होंगे भाई, तो एक बात है, मैं यहीं से पुकार लगाता हूं। हमारी पुकार तो जरूर सुनेगा, दर्शन नहीं देगा तो क्या हुआ है, हमारी आवाज तो पहुंच जाएगी उसके पास। उन्होंने गाया, कपटिन के लागे रहे। भगवान का दर्शन तो कपटियों को नहीं होता। जो कपटी हैं उनको भगवान का दर्शन नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। जिसके मन में बहुत सी वासनाएं हैं, भोग की, पैसा की, धेला की, सम्मान मान की, वो कपटी है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सरल भक्त है, उसके लिए भगवान का द्वार खुला हुआ है। हे गोपाल, तेरे दरवाजे तो कपटियों के लिए बंद रहते हैं। कपटिन के को लागे रहे, हिम्मत दास कपाट। प्रेमिन के पग धरत ही, खुलत कपाट झपाट। अगर कोई प्रेमी है तो तेरे किवाड़ खुल जाएंगे, झटाक से खुल जाएंगे। अगर प्रेमी है तो, मैं तो प्रेमी नहीं, कपटी हूं। लेकिन भक्त जो सच्चा होता है वो अपने को कपटी बताता है, और जो झूठा होता है वो अपने को सच्चा बताता है। उल्टा मामला है यहां पर। भक्त तो अपने को छोटा बताएगा और ढोंगी अपने को बड़ा बताता है। उल्टा मामला है। सच्चे भक्त थे, उन्होंने जब कहा
कपटिन के लागे रहे, हिम्मत दास कपाट। और प्रेमिन के पग धरत ही, खुलत कपाट झपाट। जब ऐसा कहा तो ताला टूट गया, किवाड़ खुल गई और ठाकुर जी के दर्शन होने लग गए। उस समय इतिहास में लिखा है, पुजारी ने आवाज दिया, महंत जी ऊपर थे, गोविंद दास महंत नाम था उस समय के जो महंत थे, उनका नाम था गोविंद दास। दौड़ कर गया, महंत जी महंत जी। बोले क्या है, क्या पागल हो गया, चिल्ला रहा है? अरे पागल नहीं हुआ हूं, किवाड़ टूट गई है। अरे चोर आ गए, जल्दी खबर कर वहां राजा क्या। अरे चोर नहीं आया, भक्त आया। अरे भक्त के कहीं किवाड़ टूटे गई? बिल्कुल भक्त के लिए किवाड़ टूट गई है। क्या हुआ? बोले उसने गीत गाया और गाते मान भगवान ने किवाड़ तोड़ दिया और दर्शन दिया। अरे ऐसा कौन आ गया? वही है जो झांझ बजाते सवेरे आता है। अच्छा वो आता है, बराइच गांव वाला। हां बराइच गांव वाला आज देर में आया, पट बंद थे। हमने कहा दर्शन नहीं होगा। बोले नहीं होगा, कोई बात नहीं, हमारी आवाज सुनेगा प्रभु, हम आवाज देंगे, गाएंगे और चले जाएंगे। उसने एक गीत गाया और किवाड़ तड़ाक टूट गई और दर्शन होने लग गए। गोविंदास महंत दौड़ के नीचे आए। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं था। बोले राजा को खबर करो, जल्दी जाओ। राजा के गुरु थे, दौड़ के गया और राजा से कहा कि गुरु जी की आज्ञा है कि एक ऐसा भक्त आया है कि जिसकी आवाज सुनकर के किवाड़ें टूट गई हैं और भगवान ने दर्शन दिया है। राजा ने कहा ऐसा आज तक तो बोले अभी चलो, गुरु की आज्ञा है। दौड़े राजा साहब, दौड़ते चले आ रहे हैं। पहुंचे मंदिर में, देखा हिम्मतदास जी तो कह रहे थे मुझे जाने दो, लेकिन गोविंददास जी कह रहे नहीं, तुम नहीं जाओगे जब तक राजा साहब नहीं आ जाएंगे। तुम्हारा दर्शन करेंगे राजा साहब। वो घबरा रहे, क्या झगड़ा लग गया। भक्त लोग सम्मान उम्मान नहीं चाहते हैं, ये पैसा धेला नहीं चाहते हैं, राजा फाजा नहीं चाहते हैं। जो चाहता है वो ढोंगी है, हम लोग ढोंगी हैं। अनेक वासनाएं हमारे मन में है। सच्चा भक्ति सब चीज नहीं चाहता है। लेकिन महंत जी ने पकड़ रखा था। हिम्मतदास जी बैठो। राजा साहब आए, बोले राजा साहब ये गरीब आदमी वही है जिसके लिए किवाड़ टूट गई हैं, जिसको भगवान ने दर्शन दिया है। इसको हमने बड़े मुश्किल से रोका है और जा रहा है, तुम दर्शन कर लो। राजा साहब पांव में गिर पड़े, बोले भैया हमसे कुछ ले लो, कुछ तो ले लो। हिम्मतदास जी बोले मैं तो कुछ नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लेता हूं, मैं क्या लूंगा। बोले गांव तुम्हें गांव लिख दें, जागीर लिख दें। बोले क्या करेंगे ये सब चीजें, गांव जागीर लेके क्या करेंगे हम तो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। बस हमको जो मिलना था मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए मिलना। जिसको भगवान का नाम मिल गया, जैसे मीरा ने कहा था, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने बस जिसको नाम रतन मिल गया उसको कुछ नहीं चाहिए। और देखो बहुत मीठी सी बात है, हम जान रहे हैं देर हो गया, 2 मिनट और बैठो। असली बात तो सुनने की अब आई है।
वहां से चले आए, कुछ नहीं लिया। उनके घर में भक्त लोग आते थे तो वो उनको भोजन करवाते थे, गरीब आदमी थे। एक बार भक्त लोग बहुत से आ गए तो गए बाजार में, किसी ने कुछ नहीं दिया, जानते थे ये चुका नहीं पाएगा, कोई इनको सामान नहीं देता था। परमेश्वरी एक बनिया था सेठ, जिसका नाम परमेश्वरी था। उसके पास गए, रोने लग गए कि बोले हमारे यहां भक्त आए हैं 10-5, तो भूखे चले जाएंगे, कुछ दे दो। बोले नहीं देंगे, तुम कभी लौटाते तो हो नहीं हो, जो कुछ ले जाते हो कभी आज तक तुमने पैसा लौटाला है? यानी कितनी बार तुम आटा, दाल, चावल, चीनी ले गए, तुमने कभी पैसा लौटाला है? बोले नहीं। फिर तुम क्यों चले आए हमारे यहां? बोले देखो मैं लौटा तो नहीं पाता, मैं अपने लिए तो नहीं लेता हूं। अरे भगवान के भक्त लोग आते हैं, चले यहां से, रोज चले आते हैं, आबा जी बाबा जी उनको रोटी खिलाता है और हमारे दुकान पर चलाता है। बोले आज तो मैं तुम्हारे यहां से लेके ही जाऊंगा, आज बड़े रंगीले भक्त आए हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। बोले नहीं दूंगा, कुछ लाओ गिरवी रखने का। तो सोचने लग गया क्या लावें, घर में कुछ नहीं है। याद आया उसकी बहू के पास कुछ नहीं था, एक नथ रह गई थी, नाक में जो पहनी जाती नथ। अच्छा मैं अभी लाता हूं। दौड़ के गया, अपनी बहू से कहा नथ उतार। वो भी भक्त थी, समझ गई, हां लो, नथ उतार के दे दिया। दौड़ के गए और नथ ले जाकर के सेठ को दिया, लो ये नथ ले लो, अब तो दोगे हमें? देखा सोने के, हाँ अब तो जरूर दूंगा, ले जा। आटा, चावल, घी सब दिया और उन्होंने ला करके भक्तों को भोजन कराया। अब इधर क्या हुआ, ठाकुर जी की लीला देखो। हिम्मत दास जी को देर हो गई, आज बहुत देर हो गई थी, वो चोरों के झगड़े में, और फिर राजा साहब आए, संध्या होने को आ गई थी। उनकी स्त्री सोच रही कि आज वो लौटे नहीं, क्या कारण है। उधर ठाकुर जी ने उनका हिम्मत दास का वेश बनाया, जैसे फटी सी एक फितूरी बनियाइन पहने हुए और वैसे झांझ और लेकर के, और पहुंचे वहीं परमेश्वरी बणिक के पास। बोले अरे सेठ, ओ परमेश्वरी सेठ। सेठ ने कहा फिर मांगने आ गया है, तो आफत लग गई। इसके घर रोज आते हैं, कभी आटा लाओ, चावल लाओ। तो सेठ ने के नौकर ने कहा कि जाओ सेठ जी सो रहे हैं, निकल जाओ यहां से। उसको क्या पता कि आज ये भगवान तीन लोक के नाथ ही हिम्मत दास बन के आए हैं, हम भगा रहे हैं। देखो तीन लोग को नाथ दरवाजे पे खड़ा है और मूर्ख आदमी भगाता है। वे बोले सेठ से कह दो कि वो अपनी नथ छुड़ाने आया है, पैसा ले ले, ब्याज जितना चाहिए ले ले, दुगना चौगना हमारी नथ को लौटाल दे। नौकर ने जा कहा कि उस पैसा लाया है, थैली है उसके पास, कहता दुगना चौगुना ब्याज ले लो हमारी नथ। अच्छा चलो 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 चलो। सेठ जी तुरंत आए, देखा हिम्मत दास खड़ा, लेकिन वो हिम्मत दास नहीं है, समझ लो वो भगवान हिम्मत दास बन के आए। हिम्मत दास तो अभी वहां से जंगल में से देर में धीरे धीरे कीर्तन करते आ रहे हैं, उनको क्या पता यहां क्या लीला हो रही है, एक दूसरा हिम्मत दास बन गया है कोई। तो सेठ आया, देखा हिम्मत दास, अरे नथ छुड़ाएगा। बोला कहां से पैसा आ गया तेरे पास? अरे कहीं से आया, तुम अपना चुका लो।
तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा नथ। पिछले भी तेरे बहुत आटा दाल चावल चीनी के पैसे हैं। अरे वो बोले पिछले जितने आपके छुड़ा ब्याज सबका ले और आगे के लिए भी जमा कर ले। बोले अरे बाप रे बाप, आगे के लिए जमा कर ले। अरे कहां से रोकड़ मिल गई। मालूम पड़ता है 3 लोग का नाथ तेरे घर हुंडी रख गया है। भगवान हंस गए कि इसको पता ही नहीं 3 लोग का नाथ सच में हिंडी रखता है। खोल बही खाता, देख इतना तब का है, इतना इस महीने का है। हां ठीक, कितना हुआ? बोले इतने 1000। ब्याज लगा। तो ब्याज तो हमारा चक्रवर्ती चलता है, ब्याज पर ब्याज। अरे चक्रवर्ती नहीं, अष्टवर्ती ब्याज लगा। चुका, खूब लगाया उसने ब्याज, बढ़ा बढ़ा करके और बोले इतना ही है। अरे इतना ही तो दे दे तू। थैली खोली, दनादन निकल रही थैली में से असरफी। बोले चुप, और जब खत्म हो जाए बता देना। देखता गया लोभ में, तो बड़ी असरफी कहां से लाया। अच्छा हमारा चुक गया, ले और रख ले, अगले आगे के लिए रख ले, क्योंकि मैं फिर बार बार आऊंगा आटा लेने चावल लेने। अरे आगे के लिए भी रख रहा है। हां ले, भर दिया। नथ लो हिम्मतदास जी। अब तो हिम्मतदास जी कहने लग गया, पहले तो ऐसे ही कहता था, लो हिम्मतदास जी महाराज, ये अपनी बहू का नथ ले जाओ। अच्छा। ठाकुर जी वहां से आए और वो गोबर थाप रही थी बेचारी। भक्त लोग गाय रखते हैं, आजकल के दुष्ट लोग तो हिंदू गाय बेचते हैं। ये हिंदू नहीं है, ये तो राक्षस हैं। गौ सेवा करो, गोपाल जी खुश होते हैं। तो उन्होंने गाय वो गोबर थाप रही थी, देखा झांझ बजाते आ रहे हैं पति देवता। उसको क्या पता कि ये भी 3 लोग के नाथ हैं, पति नहीं हमारे। तो पास आए, अरे आज कहां लगा दिया तुमने देर, इतनी देर लगा दिया तुमने, मैं तो घबरा के मर रही थी। वो बोले अरे देर यूं लग गई, मैं चला गया था तेरा नथ छुड़ाने। हैं? हमारा नथ छुड़ाने? हां। पैसा कहां से आया? अरे पैसा, वो 3 लोग का नाथ है, उसके यहां क्या कमी है? 3 लोग का नाथ है? हां है तो 3 लोग का नाथ। अच्छा चलो, और सब पिछला चुका आया हूं। अरे इतना कहां से मिल गया? अरे 3 लोग का नाथ है। अरे हां 3 लोग का नाथ है, उसका भजन करता हूं। अच्छा चलो, पिछला भी चुका है। हां, और अगला भी जमा कर आया हूं। अरे बोले कैसे? बोले 3 लोग का नाथ है वो। अब वो कह रहे हैं बार बार, लेकिन समझ नहीं रही है। भगवान कह रहा है सामने कि 3 लोग का नाथ, 3 लोग का नाथ, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। 3 लोग का नाथ सामने खड़ा है और उसको समझ नहीं पा रही है। भगवान की विचित्र देखो लीला, सामने खड़ा है, उसको जीव पहचान नहीं पाता। कैसे पहचानेगा? तो अब मैं तो गोबर थाप रही हूं, मेरे हाथ वैसे हैं, तुम पहना दो। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, वो बड़े खुश हुए कि भक्तानी को आज मैं नथ पहराऊंगा। भक्तानी का भाग खुल गया। बोला अच्छा ले इधर आ।
तो ठाकुर जी ने उसके नाक में नथ पहनाई और मुस्कुराते गए। बोले तुम हंसते बहुत हो। अरे अभी इस उम्र में तुम्हारी हंसी बंद नहीं हुई। बोले यही उम्र है हमारी हंसने की। अरे कोई बुढ़ापे में हंसता है? बोले हाँ बुढ़ापे में हंसना चाहिए। भक्तानी ले नथ पहना करके। अच्छा मैं घर चलूं? हाँ तुम चलो, मैं अभी थोड़ा सा थाप के आऊंगी। हाँ मुस्कुराते चले गए। चले गए और जब घर में पहुंची तो वहां हिम्मतदास जी नहीं थे। कहां गए कहां गए? उतने में वो असली हिम्मतदास आ रहे थे, झांझ बजाते। और देखा, अरे ये तो इधर से आ रहे हैं। आज इधर से कैसे? अभी तो इधर से गोबर थापने से इधर से कैसे आ रहे हैं? आए, बैठे। बोली कि कैसे चुपचाप हो? अरे आज बहुत देर हो गई हमको। देर तो हो गई है, तुम तो अभी आए थे ना। मैं तो नहीं आया था, मैं तो अभी वहां से आ रहा हूं। राजा ने रोक लिया था। राजा ने रोक लिया था कि तुम सेठ के यहां गए थे। नहीं, मैं सेठ के यहां तो नहीं गया था। अरे ये नथ तेरे, ये कहां से आई? देखा उन्होंने ध्यान से तो नथ, मुंह पर नथ लग रही। नथ कहां से आई? बोले नथ तुमने तो, तुम ही लाए थे ना। बोले मैं कहां लाया? झूठ बोलती है। मैं तो अभी कीर्तन करते वहां मंदिर से आ रहा हूं, पन्ना से। नथ तो, बोले तुम ही लाए थे। अरे मैं झूठा हूं कि तू झूठी है? बोले तुम लाए थे, तुम नहीं पहनाया था अपने हाथ से हमारे नाक में। बोले मैंने कहां पहनाया? मैं तो यहां था ही नहीं। बोले नहीं, तुमने सब हिसाब चुकता किया है, पिछला चुकाया है, अब का चुकाया है और आगे का जमा कर दिया है। तब सेठ ने रथ दिया। आए, अच्छा मैं जाता हूं, पूछता हूं। गए सेठ के पास। अरे सेठ भाई, और सेठ जी दौड़ के आए। पहले तो सेठ जी दरवाजे नहीं खोलते थे, आके पांव में गिर पड़े। महाराज हिम्मतदास। अरे हिम्मतदास सोच रहे, ये क्या हो गया? आज सेठ पांव छू रहा है। बोले सेठ, हाँ महाराज आज्ञा करो। कोई नथ ले गया था। अरे तुम ही तो ले गए थे। अच्छा मैं ले गया था? हाँ कैसे? बोले ये देखो, तुमने हिसाब चुकता किया है, पिछले महीने का, उसका, जितना सबका, और चक्रवर्ती से ब्याज से ज्यादा दिया है। अच्छा, और बोले आगे के लिए जमा है तुम्हारा सब। ओ समझ गए। बोले वो जो छुड़ाने वाला था क्या कहता था? बोले मैंने तो कहा था कि हिम्मतदास तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? तू कहता था 3 लोग का नाथ है, 3 लोग का नाथ है, वो 3 लोग का नाथ देता है। अच्छा, 3 लोग का नाथ आया और सेठ तुम पहचान नहीं पाए। 3 लोग का नाथ आया और तुम पहचान नहीं पाए? हैं? 3 लोग का नाथ था। हाँ मैं तो वहां से आ रहा हूं, राजा ने रोक लिया था, आज ऐसी सी बात थी। वो 3 लोग का नाथ था। न तुम पहचान पाए, न हमारी स्त्री पहचान पाई। वो अपने हाथ से उसको नथ पहना गए और वो ऐसी मूर्ख थी, जान नहीं पाई। कोई उनके बिना कैसे जान सकता है? ठीक है, आए अपनी स्त्री के चरणों में गिर पड़े। तेरा भाग था, वो गोपाल जी थे, तुझे नथ पहना के गए, और इसलिए रोज कीर्तन किया करो।
राधे गोपाला